वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो चर्चाएं करते हैं खासतौर पे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, इसी को हम चैनल को अगले कुछ दिनों में एक्सटेंड करने वाले हैं। तो ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा है, तो मैं ये आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कोटा विश्वविद्यालय से के जो कुछ कोटा विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे कि एक तो फाइनल ईयर के बच्चों के एडमिट कार्ड, और दूसरा सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्जाम से रिलेटेड, इसके ऊपर भी हल्की फुल्की चर्चा हम लोग करेंगे। और बाकी स्टूडेंट्स के जो रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स है वो कब तक हो सकती हैं, इसको लेकर के चर्चा हम लोग करेंगे। प्रैक्टिकल कैसे होंगे इसको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। एक बार फिर से कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है पेपर के पैटर्न को लेकर के, उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे इस वीडियो में। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको मैं मेनली इस वीडियो में रखूँगा। तो एक तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम किसी भी फैकल्टी के हैं, और यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं भी हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अमूमन मैं किसी ऐसी खबर को प्रकाशित नहीं करता हूं या उसके साथ नहीं जाता हूं जिसके ऊपर मुझे खुद को भरोसा नहीं होता। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों के साथ उन सभी बातों को साझा किया जाए जो आपके लिए एग्जाम में यूजफुल हो सकती हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है, किसी भी प्रकार से आपके मन में भ्रम ना रहे, और आप लोग जो रेगुलर अपडेट्स आपको एग्जाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड मिलनी चाहिए वो मिलती रहे, ये पूरा फोकस रहता है। तो उसी को लेकर के ये वीडियो है। तो आप लोग एक तो अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, और व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने लिंक में शेयर किया हुआ है, और टेलीग्राम का भी लिंक शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग कनेक्ट कर लेना। ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उससे बड़ा वीडियो हम लोग नहीं बनाया करेंगे। ये बिल्कुल फिक्स है। चाहे आप करंट अफेयर के वीडियो की बात करें, चाहे कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करें, हम लोग बहुत संक्षेप में चर्चा किया करेंगे, जिससे कि आप लोगों का मन लगा रहे, ध्यान लगा रहे, सूचनाएं ऑथेंटिसिटी के साथ आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, नंबर 1 सबसे पहले तो मैं बात करूंगा फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए, जो कि एडमिट कार्ड का बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे। उनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, लेकिन कब तक आएगा इस सवाल का जवाब मैं आपको लगभग में ही दूंगा, क्योंकि बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट आप लोगों के लिए हमेशा खुली हुई है, वहां से आप लोग देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का एडमिट कार्ड परसों ही आ पाएगा, यानी मंडे को। और मंडे को बहुत से स्टूडेंट्स का पेपर नहीं है, कुछ एक विषयों का, छोटी विषय है जिनका पेपर है, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो प्राइम सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, उनके पेपर जो है जून में है, 7 जून के आसपास से। उससे पहले छोटी हल्की पेपर्स हैं। आप लोग टाइम टेबल को अच्छे से रीड कीजिए, निर्देशों को अच्छे से पढ़िए। तो ये बेवजह जो उत्साहजनक तरीके से आप लोग माहौल बनाते हो ना, वो ना बनाए। राइट। एडमिट कार्ड आ जाएगा, यूनिवर्सिटी जारी कर देगी। हो सकता है कि मंडे तक का समय लग जाए, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है, कभी भी डाउनलोड कर लेना। जिन बच्चों के पेपर 25 को हैं वो 23 को डाउनलोड कर लेंगे, बाकी स्टूडेंट्स बाद में डाउनलोड कर लेंगे। इसमें इतना उतावलापन की क्या जरूरत है। और जब टाइम टेबल आ गया तो पता है ये आपको कब पेपर कब से है, कौन सा पेपर है, क्या स्कीम है, सारी चीजें शेयर कर दी। एडमिट कार्ड में ऐसी कौन सी बड़ी बात आ जाएगी जिसको लेकर के कि आप लोग परेशान हो रहे हो। रही बात, जो आपने परीक्षा का केंद्र भरा है 99% वही आएगा, तो उसमें भी किसी को बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खासतौर पे कोटा में ये संकट रहता है, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने ये बहुत बढ़िया किया है कि पहले से ही सेंटर अलग करवा दिए, तो वहां भी अब किसी भी प्रकार का संकट आप लोगों के सामने आएगा इसकी संभावना ना के बराबर है। तो एक तो इस चीज को लेकर के कि एडमिट कार्ड को लेकर के माहौल ना बनाए आप लोग, आ जाएगा। एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर और पीजी के बच्चे जो टाइम टेबल का वेट कर रहे हैं, उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। हो सकता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक वो टाइम टेबल आए। इसकी संभावना है कि अगले वीक में आप लोगों का टाइम टेबल आ जाएगा। इसके पूरे आसार है कि अगले वीक के शुरुआत में आ जाएगा, मिड वीक के आसपास, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मैक्सिमम बुधवार या गुरुवार तक तो आ जाएगा मिड वीक में। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि टाइम टेबल कब आएगा। टाइम टेबल आ जाएगा, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। पीजी वाले बच्चे थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि पीजी के
खासतौर पे पीजी प्रीवियस और फाइनल दोनों की एग्ज़ाम हमेशा से साथ साथ सी होती आई है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता दोनों में। तो उसको पिछले एग्जाम्स के हिसाब से मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल के बेसिस पर आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि दोनों की एग्ज़ाम अमूमन साथ साथ होती हैं। और जब दोनों की एग्ज़ाम अमूमन साथ साथ होती हैं तो मैं आप सभी के साथ ये शेयर करते हुए इस बात को रख रहा हूँ कि आप लोग खुद को मानसिक तौर पे तैयार रखें। हो सकता है कि 10 जून के बाद कभी भी जो है पीजी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो सकते हैं। ये एक बड़ा अनुमान है और मोटे तौर पर आप लोगों को एक प्रकार से आगाह करने वाली बात है कि आप लोग इसको लेकर के निश्चिंत रहें कि आपके एग्ज़ाम्स जो है इस दरमियान हो सकती हैं। तो आप लोग मानसिक तौर पर खुद को तैयार रखें और पढ़ाई को जारी रखें। एक चीज़ और है जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे एक तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे। तो मैं आपको बता दूं बेटा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम चाहे वो बीए बीएससी तीनों की मैं बात कर रहा हूँ एक साथ, इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों की एक साथ बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स खुद को ये मान के चले कि आप लोगों के एग्जाम जून एंड या जुलाई फर्स्ट में होंगे और इस बार पेपर 100% होंगे। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोगों में से कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रम ना पाले कि पेपर नहीं होंगे, क्योंकि कई बार होता क्या है, आप लोग माहौल बनाने लग जाते हो, टाइम टेबल नहीं आया, हो सकता है प्रमोट कर दिए जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो ये जो माहौल बनाने वाली बात है ना, उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें, माहौल में ना फंसे। निश्चित तौर पर आप लोगों के पेपर होंगे और इस सत्र में पेपर बनते भी हैं। तो पेपर आप लोगों के होंगे, आप लोग खुद को इसके लिए मानसिक तौर पर प्रिपेयर रखें, परेशान ना हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि चूँकि समय हमारे पास, आप लोग हमेशा ऐसा आपको लगता है कि आप लोग के पास समय कम है, लेकिन समय कम नहीं होता, ढेर सारा समय अभी भी बाकी है। 2 यूनिट का फॉर्मूला जो मैंने अपनी तरफ से सुझाया था, ये मेरा फॉर्मूला मैंने अपनी तरफ से इसलिए सुझाया है क्योंकि बहुत से बच्चे इस फॉर्मूले को समझना नहीं चाहते या वो समझ नहीं पा रहे हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को समझना क्या है इसमें, इसको लेकर के मैं एक डाउट आपका दूर कर दूं। देखिए, वर्तमान में स्थिति क्या है, 2 यूनिट के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं। देखिए, आप अपना सिलेबस उठाइए। पहली बात तो किसी 1 वीक सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोग अपना सिलेबस उठाइए, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट से आप लोग सिलेबस डाउनलोड कीजिए और 2 यूनिट पूरी पढ़ लीजिए टॉपिक वाइज। अब उसमें गैस पेपर नहीं लगाना है। अब उसमें भी आप लोगों ने यदि सेलेक्टिव होकर के गैस पेपर लगा लिया तो फिर ये मत कहना कि यार सर ने 2 यूनिट के लिए कहा था, हम लोग पेपर नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है, उसमें से आपको पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, टू द पॉइंट, चाहे पिछले साल ही कोई क्वेश्चन क्यों ना आया हो। आप पूरा पढ़िए, तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ पढ़िए और उसके बाद उनके नोट्स प्रिपेयर करके रखिए। आप तय मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है बेहद अच्छा आएगा, क्योंकि उसी में से, उन 2 यूनिट में से आप चाहो तो 2 क्वेश्चन 20-20 के, एक 10 नंबर का कर दो तो आपके पूरे हो गए। आप चाहो तो उसी में से 2 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन 10-10 के कर दो, वहां से आपका काम हो गया। और एक क्वेश्चन 20 नंबर का कर दो तो 50 नंबर हो गए। अथवा वाले दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं है। अब किसी यूनिट में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको इससे क्या लेना देना, आपको तो 50% अंकों का पेपर हल करना है। तो ये जब यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया तो उसके दरमियान आप लोग बेवजह का कंफ्यूजन क्रिएट क्यों करें। इस चीज़ को लेकर के आप लोग अपने मन में थोड़ा सा निश्चिंत रहिए, तो बाकी चीज़ें भी और ज़्यादा आसान आपको लगने लगेंगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ फाइल पढ़नी है, तो प्रैक्टिकल को लेकर के भी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, वो ना रहें और फाइल तैयार रखें। कहाँ से करनी है ये अपने कॉलेज में जाकर के पता करें। सारी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से नहीं मिल सकती। एक मैं और आपको सलाह देना चाहूँगा कि इधर उधर से फाइल चोरी करने के बजाय खुद बनाएं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि जो चीज़ें फाइल में होती हैं कई बार वो एग्जाम में आती हैं, वो आपके लिए एक प्रकार से नोट्स प्रिपरेशन का भी काम करती है। तो आप लोग फाइल बनाएं और प्रैक्टिकल के लिए रेडी रहें। प्रैक्टिकल के लिए इन द सेंस है कि फाइल के लिए रेडी रहें, क्योंकि वाइवा नहीं होगा, एग्जाम नहीं होंगी प्रैक्टिकल की, लेकिन फाइल जमा होगी रिकॉर्ड के आधार पर, यानी फाइल के आधार पर आप लोग को अंक दिए जाएंगे। तो वो तो आपको बनानी पड़ेगी बेटा। बस इतना डिस्कशन आज मुझे करना था। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक। और निरंतर हम लोग संवाद कायम करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।